जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे, 100 क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सदाचार की ताबीज निबंध के लेखक के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। निबंध लेखक के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। सदाचार की ताबीज ये निबंध है और इसके जो लेखक माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन, हरिशंकर परसाई। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। प्रति परिकथा उपन्यासकार कौन है, प्रति परिकथा के उपन्यासकार बताना है तो कौन है इसके उपन्यासकार। क्वेश्चन नंबर 2 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का फणीश्वरनाथ रेणु। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ। तो यह पत्रिका है रूपाभ और मासिक पत्रिका है और इसका जो संपादन प्रारंभ हुआ, यह कब प्रारंभ हुआ। तो आपका राइट आंसर है 1938। 1938 आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है क्या, राइट आंसर पद्म से है आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि संस्मरण और रेखा चित्र के लिए किस पात्र का रेखा चित्र विशेषांक प्रसिद्ध था। हंस, जागरण, माधुरी या विशा। तो संस्मरण और रेखा चित्र के किस पात्र का रेखा चित्र विशेषांक प्रसिद्ध था। तो 5 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि हंस राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर सम्मिलित करना है तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का राइट आंसर है यहाँ पर डी राइट आंसर है। तो ये जो कोड दिया है यह आपका सही आंसर होगा, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा और बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो देखिए ए का चौथा है यानी कि हडौती जो है ये राजस्थानी की है, बघेली ये मध्य प्रदेश की है, गढ़वाली जो गढ़वाली है यह कहाँ की है। तो गढ़वाली यह है कहाँ की, उत्तराखंड, और कन्नौजी उत्तर प्रदेश। इस प्रकार आपके यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, यशपाल की अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियां लिखी हैं यशपाल जी ने। तो यशपाल जी ने किस प्रकार की कहानियां लिखी हैं, अधिकांशतः समाजवादी, साम्यवादी, सामंतवादी या मार्क्सवादी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर साम्यवादी राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा है, कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई है, यानी कि भारतेंदु काल में, द्विवेदी काल, छायावाद या फिर रीतिकाल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है क्या, राइट आंसर विकल्प नंबर बी सही आंसर है 8 का, यानी कि छायावाद आपका सही आंसर होगा। रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है, लोहियावाद या सुभाषवाद, गांधीवाद या नेहरूवाद। तो रंगभूमि ये जो उपन्यास है याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और किस वाद से प्रभावित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ये गांधीवाद से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 का। 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है और ये मिला था किसके लिए, महादेवी वर्मा जी के लिए। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि कतकी पूनो कविता के जो रचनाकार हैं या रचयिता हैं वह कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वह विकल्प नंबर 1 यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे जो है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञे जी का ये पूरा नाम दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विषयी प्रधान काव्य को कहते हैं महाकाव्य, प्रयोगवादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य या छायावादी काव्य। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 इसको कहते हैं महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में, प्रभाकर द्विवेदी या फिर मोहन राकेश, धर्मवीर भारती या शिव प्रसाद गुप्त।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है शिव प्रसाद गुप्त, आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है रूस में 25 मास किसकी कृति है। तो रूस में 25 मास ये कृति किसकी पूछी गई है, तो ये बताना है आपके लिए किसकी है, अज्ञे, अस्क, राहुल सांकृत्यन या यशपाल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ये मानी गई है राहुल सांकृत्यन जी की कृति है, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15वां है कि सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास है मुझे चांद चाहिए कि नायिका कौन है। इसकी नायिका आपसे यहाँ पर पूछा है, ये याद रखिए महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगर पूछा जाए मुझे चांद चाहिए ये किसका उपन्यास है, तो ये सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। और किस विधा की रचना है अगर पूछा जाए तो उपन्यास है। और इसकी नायिका कौन है, तो ये पूछा है, तो 15 का राइट आंसर है वर्षा वशिष्ठ उर्फ यशोदा शर्मा आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, वर्षा वशिष्ठ उर्फ यशोदा शर्मा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 पूछा है कौन सा उपन्यास प्रेमचंद पूर्व युग का नहीं है। देखिए पूर्व युग का नहीं है, प्रेमचंद पूर्व युग का नहीं है वह उपन्यास, तो वह कौन सा उपन्यास है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 का वह विकल्प नंबर आपका डी यानी कि वयम रक्षाम आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के संपादक से किसका संबंध नहीं है। तो किसका संबंध नहीं है यहाँ पर पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में, तो 18 का राइट आंसर होगा किसका संबंध नहीं है, तो विजयेंद्र स्नातक आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा रचित है। तो ये कहानी किसके द्वारा रचित है, क्वेश्चन नंबर 19 से महत्वपूर्ण है। और एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा रचित है, तो आपका सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, अंतोन चेखव आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समानांतर चलते हैं। दो दो रूप समानांतर चलते हैं तो हिंदी के वह ऐसे शब्द कौन से हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है इस प्रकार एक जो गर्दन है ये आपका सही आंसर होगा, गर्दन और गर्दन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रारंभ जो माना है किसके आसपास माना है ये आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रारंभ किसके आसपास माना है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का सही आंसर है आपका यहाँ पर 1883 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास करे, ये आपको बताना है वह अनुच्छेद कौन सा है संविधान का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 351 आपका राइट आंसर यहाँ पर। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य कौन है, वह आचार्य बताना है कौन है रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले आचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि भट्ट नायक आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवारी की धार पे धावनो है। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपके लिए बताना है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवारी की धार पे धावनो है, तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 24 का विकल्प नंबर 1 यानी कि निर्दर्शना आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए जय बिनु देह नदी बिनु बारी ते सही नाथ पुरुष बिनु नारी। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर भी आपसे फिर से अलंकार पूछा गया है इस पंक्ति में, तो बताइए कौन सा अलंकार यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 का सही आंसर है आपका सी विकल्प नंबर सी विनोक्ति आपका राइट आंसर है। ग्रामम निक्सा नदी अस्थि में विभक्ति बताइए, इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की गई है, प्रथमा द्वितीय तृतीय या षष्ठी। तो क्वेश्चन नंबर 26 से राइट आंसर होगा द्वितीय आपका सही आंसर, द्वितीय आपका राइट आंसर होगा। प्रत्यय कितने प्रकार की होती हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 का सही आंसर बताना है और 27 का राइट आंसर है प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है गोस्वामी तुलसीदास की रचना है कवितावली किस भाषा में रचित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो
गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रज, मैथिली या बुंदेली? तो आपका सही आंसर है 28 का विकल्प नंबर बी यानी कि ब्रज भाषा आपका सही आंसर है। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ये जीवनी मानी जाती है शिखर से सागर तक, और किस रचनाकार की है? तो क्वेश्चन नंबर है 29 और 29 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि अज्ञे आपका यहाँ पर सही आंसर है। अज्ञे राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? रस गंगाधर की रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का सही आंसर है रस गंगाधर के जो रचयिता माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर है पंडित जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 30 का सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? वह उत्तरकालीन अवस्था बताना है, क्या नाम है उसका? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का तो आपका सही आंसर होगा पाली, प्राकृत, संस्कृत या अभट्ट। तो राइट आंसर है 31 का डी यानी कि अभट्ट उस अवस्था का नाम है। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश में कुल कितनी स्वर थी? स्वर बताना है अपभ्रंश में कुल कितनी स्वर थी? 8, 12, 10, 9। तो 32 का सही आंसर है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो 8 स्वर थे। कितनी? 8। तो विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही बताना है मध्य प्रदेश की, बिहार, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो यहाँ पर आपका 33 का सही आंसर है मगही जो है ये बिहार की है। कहाँ की है? बिहार प्रदेश की बोली मानी जाती है मगही। अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी? तो 34 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका सही आंसर 34 का विकल्प नंबर सी यानी कि 10वीं शताब्दी के कवि मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश बताना है विद्यापति, सरहपा, पुष्पदंत या सब्रपा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 35 का होगा राइट आंसर सरहपा। क्या है राइट आंसर? सरहपा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट किसके पत्र के संपादन कर्म से जुड़ी थी? ब्राह्मण, कवि वचन सुधा, सरस्वती या हिंदी प्रदीप? कौन जुड़े थे? बालकृष्ण भट्ट। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 36 का विकल्प नंबर डी हिंदी प्रदीप पत्र की संपादन कर्म से जुड़े हुए थे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन पूछा है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइए निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, राधा कृष्ण दास हैं या राधा चरण गोस्वामी हैं? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 37 का बी राइट आंसर होगा राधा कृष्ण दास आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो यहाँ पर पूछा है मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? ये कथन आपको बताना है कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं। यह कथन है किसका कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। रस आकेटक की रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्या निवास मिश्र या शरद जोशी? 39वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है 39 का सी यानी कि कुबेर नाथ राय आपका सही आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है क्या पूछा है आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताना है आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो 40 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि नामवार से है आपका सही आंसर होगा। समय देवता किस कवि की कविता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समय देवता किस कवि की कविता है? क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा 41 का यानी कि नरेश मेहता। नरेश मेहता आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? वह आलोचना कृति आपके लिए यहाँ पर बताना है जायसी, साहित्यालोचन, सूरदास या रश्मिमांसा? वह साहित्य कृति कौन सी है, आलोचनात्मक कृति कौन सी है जो विजय देव नारायण शाही की है? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर जायसी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है आपसे खड़ी बोली के विकास में पोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्यों योगदान है ये आपको बताना है। खड़ी बोली के विकास में जो पोर्ट विलियम कॉलेज है, पोर्ट विलियम कॉलेज, और इसका विशिष्ट योगदान है खड़ी बोली के विकास में, क्यों योगदान है ये बताना है। तो आपका सही आंसर है 43 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी सही आंसर है। बी में यानी कि ए एक जो फर्स्ट और तीसरे नंबर का और दूसरे नंबर का यहाँ पर गलत है।
तो यहाँ पर आपका जो सही है, अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, ए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है तीसरा, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। ये दो सही है, लेकिन जो तीसरा है खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ है, ये कैसा है, गलत है, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, आगरा का बोली क्षेत्र है, आगरा का बोली क्षेत्र क्या है, अवधी है, ब्रिज है, खड़ी बोली है, या फिर छत्तीसगढ़ी है। तो 44 का सही आंसर होगा, यहाँ का जो बोली क्षेत्र है आगरा का वह ब्रिज भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से महत्वपूर्ण है, परमात्मा प्रकाश के रचयिता पूछा है आपसे यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर है योगेंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है, किस रचना का दूसरा नाम आल्हाखंड है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में, कि किस रचना का दूसरा नाम आल्हाखंड है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है क्या है, परमाल रासो यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। सजन सकारें जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति है, ये उक्ति किसकी है, उक्ति बताइए। क्वेश्चन नंबर 47 में ये उक्ति किसकी है, सजन सकारें जाएंगे नैन मरेंगे रोए, तो ये जो उक्ति है किसकी है, तो आपका राइट आंसर है अमीर खुसरो, विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक पूछा है आपसे यहाँ पर, तो 48 का राइट आंसर जो यहाँ पर होगा, राइट आंसर वह है विकल्प नंबर आपका डी यानी कि दामोदर शर्मा आपका सही आंसर है। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, महत्वपूर्ण है। और श्यामा स्वप्न के जो लेखक हैं वह हैं कौन, तो 49 का राइट आंसर होगा ठाकुर जगमोहन सिंह आपका राइट आंसर है। श्यामा स्वप्न के लेखक माने जाते हैं। अंतड़ियों में बल पड़ना, ये आपके लिए इसका अर्थ बताना है, अंतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, महत्वपूर्ण है, और आपका सही आंसर यहाँ पर जो है 50 का वह है पेट में दर्द होना, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अव्यय की कितनी भेद होती हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, और 51 का सही आंसर होगा यहाँ पर, इसके 4 भेद होते हैं। कितनी भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द क्रिया का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है, क्रिया का उदाहरण नहीं है, गिरवाना, लिखवाना, चलाना या छाया। तो नहीं में आपका हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि छाया आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 पूछा है, क्या पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा है, पुल्लिंग पूछा है, कभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। भाववाचक संज्ञा का यहाँ पर चयन करना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 54, और 54 का राइट आंसर होगा लड़कपन, ये जो भाववाचक संज्ञा मानी जाती है लड़कपन, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। संज्ञा की कितनी भेद होती हैं, 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, और संज्ञा की भेद पूछा है, तो 5 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, डाह शब्द का समानार्थी कौन सा है, डाहे शब्द का समानार्थी कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, और 56 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है, ईर्ष्या आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है, मुख्य शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। मुख्य शब्द का विलोम शब्द यहाँ पर कौन सा है, मुख्य का पूछा है, तो मुख्य का यहाँ पर होगा गौण, क्या होगा, गौण। विलोम पूछा है, तो गौण आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। परोक्ष का विलोम बताइए आप, प्रत्यक्ष, स्थूल या द्रष्टव्य। तो 58 का बी राइट आंसर है, प्रत्यक्ष, परोक्ष का प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि केदार शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 में क्या होगा, सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 है, महत्वपूर्ण है, और केदार का पर्यायवाची होगा महेश, क्या होगा, महेश आपका सही आंसर है। निर्धन का पर्यायवाची बताइए, निधन है, यहाँ पर निधन का पर्यायवाची बताना है, तो निधन का पर्यायवाची क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 60 है, महत्वपूर्ण है, और आपका सही आंसर है देवावसान आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में
निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर वह वाक्य का चयन करना है जिसमें सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये जो है इसमें अशुद्ध वाक्य का प्रयोग हुआ है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा है अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहती उरध नहीं चितवाती ज्यों गज हारे थकित ज्वारी छूटे चिकुर बदन कुमलानी ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, रस बताना है यहाँ पर कौन सा रस है। तो क्वेश्चन नंबर है 62 और 62 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर प्रलंब श्रृंगार आपका सही आंसर है। ये रस इसमें प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है छंद का प्रयोग सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का बताना है। छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर उपनिषद में। तो सही आंसर है 63 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ये राइट आंसर है। ऋग्वेद आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है नहीं पराग नहीं मधु मधुर मधु नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बधो आगे कौन हवाल। जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं इसमें कौन सा छंद होगा, दोहा, सोरठा, बरवैया या छप्पय। तो क्वेश्चन नंबर 64 है और इसका सही आंसर है इसमें जो छंद है वह है दोहा। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। दोहा और रोला को क्रम से मिलाएंगे तो वह कौन सा छंद बनेगा, यहाँ पर ये बताना है 65 में। तो 65 का सही आंसर होगा कुंडलियाँ। क्या बनेगा, कौन सा छंद बनेगा, कुंडलियाँ आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन पूछा है देखिए अवधि शिला का और पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। यहाँ पर भी आपसे छंद पूछा गया है। तो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। और आपका सही आंसर है 66 का डी यानी कि बरवैया। अगला क्वेश्चन है घनाक्षरी छंद एक मात्रिक छंद है, मिश्र छंद है या फिर वर्णिक छंद है या इनमें से कोई नहीं। तो 67 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि एक वर्णिक छंद है, बिल्कुल सही। 67 का बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या पूछा है चरर मरर खुल गए अरर रव स्फोटों से। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें आपके लिए अलंकार का चयन करना है। कौन सा अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है, अनुप्रास, श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है। कौन सा, अनुप्रास, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पूछा है बड़े न दूजो गुणन बिनु वृद्ध बड़ाई पाए कहत धतुरे सो कनक गहनो गड़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 69 है और राइट आंसर होगा क्या होगा सही आंसर। तो बिल्कुल सही यहाँ पर विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़ी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर भी आपके लिए अलंकार का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 70 में, और 70 का राइट आंसर है प्रतीप आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है कौन सा अलंकार होता है, ये आपके लिए बताना है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है कौन सा अलंकार होता है, अपनहूति अलंकार। विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कच्चे घड़े में पानी भरना का अर्थ बताइए। ये मुहावरा पूछा है, इसका अर्थ आपको बताना है। 72 वह क्वेश्चन है और इसका जो अर्थ होगा वह है मूर्खतापूर्ण कार्य करना, कच्चे घड़े में पानी भरना। अगला क्वेश्चन है आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या होगा। आँखों पर चर्बी छाना, तो इसका जो अर्थ होगा वह होगा क्या होगा राइट आंसर, अभिमान करना। अभिमान करना विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। खून पानी होना का अर्थ बताइए। खून पानी होना इसका अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है अपने यहाँ पर और 4 विकल्प भी दिए गए हैं और इसका सही आंसर है खून पानी होना। इसका अर्थ होगा कोई असर ना होना, कोई असर ना होना यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है फिसल गए तो हर हर गंगे। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ये अब आपसे यहाँ पर लोकोक्ति पूछी गई है।
फिसल गए तो हर हर गंगे। इसका अर्थ जो यहाँ पर होगा, राइट आंसर होगा वह है मजबूरी में काम करना, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है। यहाँ पर आपको इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, तो आपका सही आंसर होगा, इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा वह होगा यहाँ पर कि संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है, देख लेते हैं क्या पूछा क्या है। जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हों, वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो शब्द शक्ति कौन सी होती है वहाँ पर, ये आपको बताना है 77 में। तो वहाँ पर जो शब्द शक्ति होती है लक्षणा होती है। कौन सी, लक्षणा। वनवास में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्वंद्व या बहुब्रीहि। वनवास में बताना है वनवास, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर 78 का ये राइट आंसर है तत्पुरुष। तत्पुरुष आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अनायास में कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर है 79 और 79 का सही आंसर है अनायास में। विकल्प नंबर आपका ये जो है राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। आखिरी में आपके लिए बताना है कि कितने क्वेश्चन आपसे सही बनी है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 80 और 80 का राइट आंसर है। क्या राइट आंसर, 80 का सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि युधिष्ठिर बहुब्रीहि आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुब्रीहि आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ईर्ष्या किस प्रकार लिखते हैं, ये आपको शुद्ध वर्तनी बताना है यहाँ पर। तो ये तो सभी के लिए पता होगा, विकल्प नंबर डी, इस प्रकार ईर्ष्या लिखते हैं, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं और आपका सही आंसर है 82 का विकल्प नंबर डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। ये जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, 82 का डी राइट आंसर होगा। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। यहाँ पर उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग जो है गवा दिया। यहाँ पर आपका उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है, अधिकांश भाग होगा यहाँ पर इस प्रकार। अगला क्वेश्चन, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 83 का सही आंसर होगा। ये भाववाचक संज्ञा मानी जाती है, याद रखिए भाववाचक। निम्नलिखित में से एक प्रत्यय किस में नहीं है, नहीं पूछा है। देखिए नहीं पूछा है तो 84 का राइट आंसर है, 84 का होगा अधिक, अधिक में एक प्रत्यय नहीं है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जामों में। और ये इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेपथ्य। नेपथ्य यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 86 से 90 तक की जो क्वेश्चन है वह गद्यांश को पढ़कर यहाँ पर आपको बताना है। तो ये गद्यांश आपका यहाँ पर बहुत बड़ा है, तो देरी लगेगी, इन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं 90 तक को। यहाँ पर 91 से देख लेते हैं कि त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान किसके रूप में है, ये आपको बताना है। तो त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान जो है यह जो राजभाषा के रूप में है, किस भाषा के रूप में है, राजभाषा के रूप में। यहाँ पर पूछा है वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है, वह बिंदु बताइए जिस पर इन्होंने सबसे अधिक बल दिया है। तो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 92 का बी राइट आंसर है, सामाजिक अंतःक्रिया पर, सामाजिक अंतःक्रिया राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा है पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है, भाई कथन का चयन कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 है अपना, और 93 का जो सही आंसर है कि पोर्टफोलियो के संबंध में जो कथन सही है वह कौन सा है, तो इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं कि भाषा हमारे या हमारी खालिस्तान को व्यवस्थित करती है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। भाषा हमारे या हमारी खालिस्तान को व्यवस्थित करती है, तो सही आंसर होगा यहाँ पर 94 का सी, विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है, बच्चे खालिस्तान से ग्रस्त हो सकते हैं।
किससे ग्रस्त हो सकते हैं ये बताना है यहाँ पर। तो जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वे बच्चे खालिस्तान से ग्रसित हो सकते हैं, यानी कि वे बच्चे डिस्ग्राफिया से ग्रसित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समाचार सुधावर्षण 1854 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं? इसके संपादक पूछा है आपसे, समाचार सुधावर्षण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है क्या है? राइट आंसर श्याम सुंदर सेन आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, श्याम सुंदर सेन राइट आंसर है। 1978 ईस्वी में कितनी नाव में कितनी बार रचना में किस हिंदी साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कितनी नाव में कितनी बार, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसकी रचना है, किसको मिला था? तो राइट आंसर है 97 का विकल्प नंबर डी यानी कि अज्ञे। मध्य एशिया का इतिहास रचना पर सन 1958 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कौन सी रचना पर? मध्य एशिया का इतिहास। तो किसको मिला था 1958 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो यह मिला था राहुल सांकृत्यायन जी को। अगला क्वेश्चन है, कालिदास से प्रणीत ग्रंथ विक्रमोर्वशीयम में अपभ्रंश प्रयोग का समय क्या है? तो इसमें अपभ्रंश प्रयोग का समय बताना है क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है 400 ईसा पूर्व आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास पर 1998 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? कब किया गया था? 1998 को। कौन किस पर? 5 आंगनों वाला घर, और ये क्या है? उपन्यास है। किसको व्यास सम्मान से सम्मानित किया था? तो राइट आंसर है गोविंद मिश्र। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कितने क्वेश्चन आपसे सही बने कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।